हे गाइस, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके घर में सेफ होंगे। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम बहुत सारी नई नई वीडियो लाते रहेंगे, तो मैं आज आपके लिए वैसे एक नई वीडियो लाया हूँ। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाके देखिए, क्योंकि उसमें भी एक हमने कंपटीशन के बारे में बात की थी, जिसमें ड्राइंग, ऐसे राइटिंग और वीडियो मेकिंग कंपटीशन है। वो भी एक बहुत ही तगड़ी नेशनल लेवल की कंपटीशन है। और आज हम जिस कंपटीशन के बारे में जानने वाले हैं उसका नाम है गंगा क्वेस्ट 2020। तो ये एक क्विज कंपटीशन की तरह कंपटीशन है और ये उससे भी बड़ी कंपटीशन है। तो आपने अगर पहले कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पहले जाके ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाके देखिए। और वो जो कंपटीशन है पहले उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए और इस कंपटीशन में तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये उससे भी बड़ी कंपटीशन होने जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना। और ये मतलब ये जो कंपटीशन है वो हर एक के लिए है। मतलब जो भी आदमी या फिर जो भी स्टूडेंट है वो अगर 10 साल के ऊपर है तो वो इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल है। और ये कंपटीशन हर साल होती है और इसमें बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स होते हैं। गिफ्ट्स में बहुत बड़े बड़े प्राइजेस होते हैं और अश्योर्ड प्राइजेस दिए हुए हैं। अगर आप टॉप 20 में आते हो तो भी प्राइस है, टॉप 100 में और बड़ा प्राइस है, टॉप 3, टॉप 2 और टॉप 1 जैसे जैसे आप हर कैटेगरी में प्राइजेस। और ये 4-5 कैटेगरी में ये जो कंपटीशन है वो स्प्लिट की हुई है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी सिलेक्ट करके आप कंपटीशन को प्रोसीड कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा गंगा क्वेस्ट। इसका मतलब कि ये जो कंपटीशन होगी वो टोटली वो जो हमारी रिवर गंगा है उस पर डिपेंडेंट होंगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसका जो मोटो है वो मतलब और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाने का यही उसका जो मकसद है इस कंपटीशन का, वही है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस कंपटीशन में जो प्राइजेस है वो बहुत ही तगड़े होंगे। किसी साल तो इन्होंने एक iPad Pro गिफ्ट किया था फर्स्ट 3 यूज़र्स को। और अगर आपको हैरानी हो रही है कि मैं इस बारे में क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि iPad Pro गिफ्ट किया था वाला, मतलब एप्पल जो कंपनी है उसकी तरफ से ये प्रोडक्ट है। और आप अभी स्क्रीन पर तो देख ही रहे होंगे कि उसकी प्राइस क्या है। तो अगर आप इस कंपटीशन के लिए एक्साइट हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। पिछली वीडियो के मतलब पिछली जो कंपटीशन थी जिसके मैंने आई बटन में दिया हुआ है ऊपर, उसमें भी पार्टिसिपेट करो और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। और इस वीडियो को आपके हर एक दोस्त, हर एक फैमिली मेम्बर और जो भी आप जिस जान पहचान वाले जो कि 10 साल के ऊपर है उनको भेजो। क्योंकि अगर आप एक परिवार में 4 लोग हैं तो आप चार बार इस कंपटीशन को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर चारों लोग 10 साल के ऊपर है तो आपको 4 बार का एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप चौथी बार एग्ज़ाम देंगे तो आपकी जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस कंपटीशन में 3 स्टेजेस होंगे। तो चलिए हर एक स्टेज को डिटेल में जानते हैं और एक एक स्टेप एकदम अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको जब आप ये कंपटीशन देंगे तो कहीं पे भी आपकी मिस्टेक ना हो। और एक बात बता दूँ, इसकी जो डेडलाइन है वो काफ़ी पास है, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ये इस कंपटीशन में आपको कुछ ड्राइंग नहीं करनी है, ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ एक क्विज़ है। उस क्विज़ को देना है, जिस तरह से आप क्विज़ देते हैं उस तरह से। क्विज़ जैसे ही कंप्लीट होगी आपका टास्क या फिर आपका जो कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपका जो टाइम है वो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरा, अगर आपने एकदम ध्यान से दिया। और इसमें टाइम का भी लिमिट नहीं है, लेकिन टाइम से रिलेटेड बहुत सारी जो टर्म्स इन्होंने बताई हुई है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है आपके एक ब्राउज़र में, जो भी आपका ब्राउज़र है, चाहे क्रोम हो, यूसी ब्राउज़र हो, लेकिन रिकमेंडेड तो क्रोम ही रहेगा क्योंकि क्रोम गूगल से आने वाला है। गूगल का खुद का ब्राउज़र है। तो पहले आपको जाना है क्रोम में आपको टाइप करना है gangaquest.com, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दूंगा। एक लिंक अगर पहली लिंक चलेगी और अगर लिंक नहीं चलती तो आप सेकंड लिंक से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ते रहना, क्योंकि अगर क्वेस्ट के रिलेटेड अगर कोई अपडेट्स आते हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, क्विज़ अभी भी लाइव है और वो 22 मई तक चलेगी, 22 मई 2020 तक चलेगी, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। और प्राइस सेरेमनी जो रखा है वो 5 जून को रखा है। तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, आप अभी भी आपका जो नॉमिनेशन है या फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। आपको मैं सबसे पहले इसके जो
अवार्ड से या फिर जो भी आपको प्राइजेस मिलेंगे उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, बाद में हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अवार्ड्स में जो है फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए सर्टिफिकेट, नॉलेज किट है। तो मतलब हर एक को सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने अगर पार्टिसिपेट भी किया है तब भी आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये जो टॉपर एडवांस पैक सब्सक्रिप्शन है वो तीन महीने तक का मिलेगा। अगर आपको पता नहीं टॉपर क्या है तो मतलब आपने बायजूस या फिर वेदांतु जैसी जो लर्निंग ऐप्स है उनके बारे में सुना होगा। उसी तरह से ये टॉपर जो भी ऐप है वो है, और उसका जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो फ्री नहीं है। तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको 3 महीने का मिलेगा अगर आप टॉप 100 में आते हो उसमें। और ये जो सेकंड है वो ग्रेड अप टू 8 थे, मतलब 10 साल के ऊपर 8वीं तक, 8th क्लास तक टॉप। अगर आप टॉप 3 में आते हो सर्टिफिकेट एंड टैबलेट्स मिलेंगे। तो आप मैंने आपको पहले भी बताया कि टैबलेट्स में आप वो आईपैड भी देते हैं अगर उनका बजट हुआ तो, या फिर उनके फंड्स अगर बाकी हुए तो शायद वो उससे भी बड़े बड़े गिफ्ट्स देंगे अगर उनके फंड्स बाकी हुए तो। ये अश्योर्ड है कि टैबलेट मिलेगा टॉप 3 के लिए अप टू 8th ग्रेड यानी कि 8th क्लास तक। टॉपर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल तक। और नॉलेज किट्स मिलेंगी टॉप 20 यानी कि जो भी टॉप 20 में आएंगे उनको नॉलेज किट मिलेगा, और टॉपर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 6 महीने तक। उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और लेकिन टैबलेट जो है वो नहीं मिलेंगे। तो अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको सबसे पहले करना क्या है, आप इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जो स्कूल रजिस्ट्रेशन है वो बल्क रजिस्ट्रेशन है, यानी कि बहुत सारे लोगों को अगर एक साथ रजिस्टर करना है पूरे स्कूल को, तो इसलिए हमें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पे जाना है। आपको आपका नाम डाल लेना है। तो आपको आपका नाम डालना है। नाम डालने के बाद आपका लास्ट नेम के बाद ईमेल आईडी, जो कि मैंडेटरी नहीं है। आप ईमेल आईडी डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पासवर्ड और मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है वो मैंडेटरी है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन एक बार आपने कंप्लीट कर लिया, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तब मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता। हाँ, तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पे अब एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपका मतलब जो पासवर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा और आपका अकाउंट या फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको जाना है लॉगिन पेज पे। ये देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कॉपी कर लेना है, और इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट भी निकाल लेना, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया है, और ये जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी मैंने कॉपी कर लिया है। अब आपको वापस से ऊपर स्क्रॉल करना है। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको लॉगिन में आना है। लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे भी सेम प्रोसेस करनी है। इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, ना कि स्कूल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे आपको जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी आया था वो डालना है यहाँ पे, जो कि हमने पहले से कॉपी किया है, उसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको आपका पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्रेड आया है उसमें मतलब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और ये बहुत बड़ा सा एक फॉर्म आपके सामने आ गया है। तो इसमें ये जो चीज़ें है बाकी की वो सारी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको भरनी है। जैसे कि अगर आप देखो ग्रेड में, तो ग्रेड में आपको क्लास फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड तक मिलेगा। तो मैं फ़िलहाल फोर्थ ग्रेड यानी कि अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको जिस भी ग्रेड में आप एलिजिबल हो या फिर आते हो उस पर क्लिक करना है, और आपको आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन मतलब जो भी आपका है उसका उसका नाम डालना है। उसके बाद एड्रेस डालना है, आपका जो भी रेसिडेंशियल एड्रेस है वो, और आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। आपको जो भी आधार कार्ड हो या फिर जो भी आइडेंटिटी कार्ड हो वो आइडेंटिटी कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, और उसका नंबर डालना है। जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मदर्स नेम मैंडेटरी नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, ईमेल डालना है, जेंडर सिलेक्ट करके एड्रेस डाल सकते हो। और लेकिन एड्रेस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हो, चाहे तो नहीं डाल भी सकते हो। उससे आपके जो भी सबमिशन प्रोसेस है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मैं तब तक फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने पूरा जो फॉर्म है वो फिलअप कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ भी मैंडेटरी नहीं थी इसलिए मैंने वो भी नहीं डाली है। तो अब आपको नेक्स्ट करना है या फिर सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका ये जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका टोटली खत्म हो चुका है। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए और कुछ नहीं करना। और एक बात आपको जो खास बात है वो बता दूँ, ये IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या फिर जितने भी IITs है और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है उनके साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो इसलिए जो नॉलेज किट बताया गया था ना मैंने अवार्ड्स में आपको, या फिर जो प्राइजेस है उसमें आपको बताया था कि अवार्ड किट्स मिलेंगी। वो जो अवार्ड किट्स है
वो अवार्ड किट्स इन्हीं इंस्टीट्यूशन से आएंगी, यानी कि वो जो अवार्ड किट्स होंगी वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होंगी और आपको कहीं पे भी पैसे देकर या फिर खरीद कर नहीं मिलेगी। तो आपको बता दूँ, ये 22 अप्रैल को स्टार्ट हुई है, 22 मई को एंड होगी और 5 जून को इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन है। तो अगर आप 10 साल के ऊपर है तो इसके लिए आप एलिजिबल है गंगा क्वेस्ट के लिए। एंड और आपको इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, और जो भी आपका वैलिड पासपोर्ट या फिर आईडी कार्ड है वैलिड, वो आपको चाहिए होगा। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक सैम्पल क्विज़ भी है 2019 की, जो सैम्पल क्विज़ थी वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब ये कंपटीशन जो है वो हर साल होती है, आप हर साल इसकी तैयारी करके एक बार ये कंपटीशन दे सकते हो। ये जो सारे क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ के इसके आंसर सही जो आंसर है वो देख के एक बार चेक कर लेना है आपको, मतलब आप क्विज़ देने के लिए रेडी हो या नहीं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए किस तरह की क्विज़ होगी। तो आपने ये कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन में जाना। आपको बस यही तक रजिस्ट्रेशन करने का भी पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको बस क्विज़ को कंप्लीट करना है और आप जो है वो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसका जो रिज़ल्ट है वो भी तुरंत डिक्लेयर हो जाता है। कभी कभी टाइम लेता है किसी केस में, लेकिन अगर हो जाता है तो एकदम फास्ट भी हो जाता है। जैसे आप क्विज़ दोगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है। तो आपको इस पे मतलब सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपको आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखना है या फिर आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। इसके बाद अगर हम रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल हमने क्विज़ दी नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन डाउनलोड में ना तो हमारा नाम है, ना हमारा परफॉर्मेंस दिया गया है। राउंड 2 राउंड 3 जो है वो सारे कॉलम खाली पड़े हैं। इसका मतलब अभी तक हमने क्विज़ दी नहीं है। तो चलिए क्विज़ के लिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले गंगा क्विज 2020 के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड जो है वो क्वालिफाइंग राउंड है। इसमें सही गलत ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको सभी क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपके हिसाब से देने, और उसका जो ओपिनियन होगा आपका वो एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे वो एकदम जनरल क्वेश्चन होंगे, या फिर आपका जो रिव्यू है या फिर आपका जो फीडबैक है वो पूछा जाएगा। इसमें सही गलत ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाते रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी खिंच जाएगी, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस को भी पढ़ना है कि ये क्वेश्चंस क्या क्या है, और ये क्वेश्चंस हर एक को सेम आएंगे और इसमें कोई भी आंसर गलत या सही नहीं है। तो अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को देखना है तो एक बार आप एक काम करना, गूगल के मतलब यूट्यूब के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में स्पीड होता है, स्पीड का ऑप्शन होता है और स्पीड कम कर लेना, तो आप फास्ट फॉरवर्ड जो मैंने किया है वो नॉर्मल स्पीड में भी देख पाएंगे। तो चलिए इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो हमने 10th क्वेश्चन तक आ चुके हैं। पहले जो राउंड है, पहला राउंड, उसमें 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है। तो लास्ट क्वेश्चन को जैसे ही हम टिक करेंगे हम सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें ना ही तो कोई सही आंसर है ना ही तो कोई गलत आंसर है। आपको जो भी लगता है वो आंसर आपको सबमिट करना है। तो अब हमने आंसर सबमिट किया। बाद में आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। जैसे आप ऊपर स्क्रॉल करोगे आप देखेंगे कि आपने पहला राउंड जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड राउंड की तरफ जा सकते हैं। तो अब सेकंड राउंड जो है वो फर्स्ट राउंड से टोटली डिफरेंट है, और सेकंड राउंड भी एक क्वालिफाइंग राउंड है। इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, वो आपको 10 के 10 क्वेश्चन सही ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपको वापस से 10 क्वेश्चन देने पड़ेंगे, या 10 मतलब सेकंड राउंड रिपीट होगा। आप थर्ड राउंड तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक सेकंड राउंड आपका टोटली क्लियर नहीं हो जाता। कोई भी स्टेप जो है वो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपसे कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये कंपटीशन एक साल में एक ही बार होती है। तो आपका जो भी आपका दी हुई क्विज है वो टोटली डिस्कार्ड हो जाएगी और आप बैन हो जाओगे इस कंपटीशन से। आप इस साल कंपटीशन नहीं दे पाओगे। इसलिए हर एक रूल अच्छे से पढ़ लेना, और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ उनकी तरफ ध्यान से मतलब एकदम गौर करके सुनना। और ये जो सेकंड राउंड है उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपको वो खुद बताएगा कि क्वेश्चन का आंसर था क्या। अगर आपका गलत होता है फिर भी सही आंसर बताएगा, और गलत अगर होता सही अगर है फिर भी आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आंसर बताएगा। तो अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो आंसर वो आपको नेक्स्ट करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन वो आंसर ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपका मतलब अभी आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है तो आप जो है वो अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे, इसलिए आपको जो सेकंड राउंड है वो वापस देना पड़ेगा। और हाँ, जो भी टॉप 20, टॉप 200, टॉप 100, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 जो भी वो विनर्स निकालने वाले हैं वो इसी से निकालेंगे कि आपको कितनी देर लगी सेकंड राउंड और थर्ड राउंड कंप्लीट करने में, और उसमें कितने अटेम्प्ट आपने किए। यानी कि अगर सपोज आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये जो हम कर रहे हैं अभी, वो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट ने आपको कितना टाइम लगा और कितने अटेम्प्ट लगे। क्योंकि अगर अभी आपने देखा कि एक क्वेश्चन गलत हुआ उसके बाद उसका सही आंसर भी आया, तो वो आंसर हमने देख लिया। बाद में जब सेकंड राउंड वापस देंगे, और वापस देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक सेकंड राउंड के 10 के 10 क्वेश्चन सही नहीं हो जाते तो हम थर्ड राउंड के एलिजिबल नहीं है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आ रहा है, तो हमें एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, और इस तरह से हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख के राउंड 2 वापस से देना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। और आपका अगर राउंड 1 में ही मतलब राउंड सेकंड एक ही बार में अगर सब क्वेश्चन सही आ जाते हैं कम से कम टाइम में, तो एकदम अच्छी बात है। और हाँ, यहाँ पे कोई टाइमर चालू तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टाइमर नहीं है। ये टाइम आपका स्क्रीन टाइम जो है वो रिकॉर्ड करता रहता है, और जब बाद में लास्ट में जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपको बताता है कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे सेकंड राउंड कंप्लीट करने में, और आपने कितने सेकंड्स वेस्ट किए या फिर आपको कितने सेकंड्स लगे, और इससे विनर डिसाइड होने में उनको मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है उन्हें फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो वही कंडीशन से अगर आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको भी शायद आ सकते हैं अगर आपने अदर्स का ऑप्शन सिलेक्ट किया है। क्योंकि मैंने जो 3 कैटेगरी में एग्जाम देते हुए देखा है वो 3 कैटेगरी अलग अलग थी। उसमें जो पहला राउंड था उनके क्वेश्चन सेम थे, लेकिन सेकंड राउंड के काफ़ी क्वेश्चन अलग अलग थे। नहीं मतलब लगभग सेम ही क्वेश्चन थे, लेकिन थर्ड राउंड में क्वेश्चन काफ़ी अलग थे। तो आपको एक बार अगर क्वेश्चन देखने हैं तो एक बार वीडियो को स्लो कर लेना, स्पीड सेटिंग में जाके स्पीड जो है वो कम कर लेना और देख लेना, ताकि अभी हमें फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मैंने जो सेकंड राउंड है वो एक बार दे दिया है, उसमें 4 क्वेश्चन सही आई है 10 में से। तो इसका मतलब हमें सेकंड राउंड वापस देना पड़ेगा, लेकिन इस बार सेम क्वेश्चन होंगे और हमें इनके जवाब पता होंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें सही देना है और जल्दी जल्दी से टाइम बचाते हुए थर्ड राउंड की ओर बढ़ना है। तो वापस से मैं एक बार फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो ये देखिए कि हमने जो है वो सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है, और हम थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो थर्ड राउंड जो कि फाइनल राउंड है उसमें हम एंटर हो चुके हैं। फाइनल राउंड जो है वो असली विनर अनाउंसिंग राउंड है, क्योंकि इसमें आपको 8 थीम्स मिलेंगी, 8 में से आपको 2 सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जिसमें भी आप अच्छे हैं उसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, जैसे हमारे सामने वो जो थीम्स आती है उसमें। और इसमें एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपको वापस उस क्वेश्चन को आंसर नहीं दे सकते आप, और आप मतलब किसी अदर डिवाइस पे गूगल सर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये करना मतलब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्टिंग होगा, और आपका जो टाइम है सेकंड्स है वो बहुत मायने रखते हैं इस गेम को जीतने के लिए, क्विज़ को जीतने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि इसके बहुत ही तगड़े तगड़े इनाम है। तो 2 जो कैटेगरीज है वो मैंने सिलेक्ट कर ली है। तो वो मैंने जो 2 कैटेगरी सिलेक्ट की है वो फेमस प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज़ है, और पॉपुलेशन वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। मतलब आपको जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट है या फिर जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा वो 2 कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, और बस आपको आंसर देते जाना है। लेकिन अगर आपका आंसर गलत होता है तो इस बार वो रिकॉर्ड हो जाएगा और आप वापस से आंसर नहीं दे सकते। तो मैं जब तक ये कंप्लीट करता हूँ तब तक आप मतलब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का आंसर देने में टाइम लगेगा। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इस वीडियो को। आप वापस से एक बार स्पीड कम करके आपको अगर क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं तो देख लेना, या फिर मैं क्या करूँगा कि एक स्क्रीनशॉट दे दूँगा और आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट को देख लेना। तो अब हमने थर्ड राउंड यानी कि जो फाइनल राउंड था उसके भी 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। 10 में से 8 क्वेश्चन करेक्ट आए, 385 सेकंड्स लगे। और अब हम रिजल्ट सेक्शन में देख सकते हैं कि आप हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, या फिर जो भी हमारा सर्टिफिकेट है वो हम पा सकते हैं। और 5 जून को वो जो विनर अनाउंसमेंट है वो होगा। अब वही रजिस्ट्रेशन नंबर और
पासवर्ड से मैं फिर एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम रिजल्ट के पेज पे जाएंगे। देखिए अब ये नाम खाली नहीं रहा है। यहाँ पे नेम प्रशांत चौधरी और परफॉर्मेंस के नीचे आपका जो भी परफॉर्मेंस है, सेकंड राउंड में कितने सेकंड्स लगे, थर्ड राउंड में कितने सेकंड्स लगे, वो आ गए हैं। मैं एक बार इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, आप भी इसे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट्स है वो बाद में आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे काम आएंगे। तो इसलिए हमने इसका जो PDF है डाउनलोड कर लिया है। मेरे ख्याल से आपको अब इस कंपटीशन के बारे में सारी जानकारी आ चुकी है। तो आप भी इस कंपटीशन को ज़रूर दें। और ये इस कंपटीशन का मतलब ये एक बहुत बड़ी कंपटीशन है। तो आप जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपके जो भी घर में जितने भी लोग हैं हर एक को कहिए कि ये क्विज़ दे, क्योंकि आपके जो विनिंग चांसेस है वो उतने बढ़ेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में कोई क्वेरी है या फिर कोई कुछ भी आपको जो भी पूछना है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर से क्लिक करके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको फिर आप सीधी गूगल पे जाके गंगा क्वेस्ट 2020 टाइप करके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों बस मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप आपके घर में सेफ रहिए और हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।